बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे बेटा आया था सुबह स्कूल से, दिन का टाइम था, पेपर था, उसका पेपर देकर आया। तो मैंने कहा वो भी आप लोगों को मैं दिखा दूं। और ये था, यहाँ पे मैं बैठ गई थी बाहर टेरेस पे धूप में। नीचे कारपेट डाला मैंने, सफाई वाली सफाई करी थी उसको। मैंने कहा पहले आप कारपेट से झाड़ू करके मुझे नीचे ये डाल दो कारपेट। तो उसने अच्छे तरीके से झाड़ू किया, झाड़ू करके तो उसने बाहर मुझे टेरेस पे, मैंने कहा पहले टेरेस साफ़ कर लो फिर कारपेट से झाड़ू दे दो। तो अंदर मुझे, क्योंकि नीचे ठंडा होता है तो नहीं बैठा जाता मेरे से। तो मैं लेकर आई थी संडे बाज़ार से, जैसे मैंने बताया था मैं संडे बाज़ार गई थी, तो वहाँ से मैं ढेर सारी सब्जियां लेकर आई थी और वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये मैं यहाँ पे लेकर आई थी साग। तो मैंने कहा मैं साग बनाऊंगी। साग मुझे अच्छा बहुत लगता है, पर जब साफ़ करने की बारी आती है, साफ़ करना, फिर उसको धोना, फिर उसको घोटा लगाना, तो ये ना बड़ा ही मुझे मुश्किल लगता है। तो खैर मैं ले तो आई, पर करना तो ये काम सारा मैंने ही होता है। बच्चे तो खैर वैसे भी नहीं हेल्प करवाते। तो बेटी मेरी, आपको पता है मेरे पास एक ही बेटी है, दो तो इधर होती नहीं, बाहर होती हैं वो। तो इधर मैं बैठ के बच्चियों को तो साफ़ करना भी नहीं आता है कि चलो कोई साफ़ करके देने वाला और आगे मैं काटती जाऊँ, ऐसा भी नहीं ना। तो सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो खैर इधर मैंने ले ली थी पालक, ले ली थी मेथी, ले ली थी, और मैंने ले लिए थे सरसों का साग। तो इसको मैंने साफ़ कर लिया। साफ़ करके इसको मैं काट लूँगी अच्छे तरीके से। और साथ में मेरे यहाँ पे हेल्पर भी बैठी हुई थी, वो भी काम शाम करके फ्री होके आ गई थी। तो आके तो उसने मुझे, अल्लाह उसका भला करे, बग़ैर कहे उसने मुझे मटर निकाल के दे दिए। बहुत अच्छी बच्ची है, जब देखती है कोई काम होता है, जब वो फ्री हो जाती है, जब टाइम होता है उसके पास, तो वो भी फिर मेरे साथ कुछ थोड़े बहुत हेल्प करवा देती है। तो यहाँ पे ये मैं दिखा रही थी आप लोगों को एक छोटा सा अपने बेटे का रूम टूर, ये तकरीबन हो जाएगा। ये मैं अपने बेटे का रूम दिखा रही थी। उसने कितने अच्छे तरीके से नीट किए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। अच्छे तरीके से उसने डस्टिंग की, सारी चीज़ें उठाई, तो बहुत अच्छा लगा रहा था, साफ़ सुथरा। वरना उसके कमरे में आप देखें आए तो कपड़े बिखरे हुए, टावल पड़े हुए, जूते पड़े हुए। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने वीडियो बना ली। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को स्मॉल एक उसका रूम टूर दे देती हूँ बेटे के रूम का। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा। बेडशीट वगैरह भी उसने साफ़ की। तो मैंने कहा बेटा आप ऐसे ही रखना, शोर करते रहो ना, उसको तो नहीं करता। और मैं भी फिर थक जाती हूँ, मैं कहती हूँ कितना मैं करूँ, मैं करती हूँ। फिर वो आता है कोई एक चीज़ का, आप यकीन करेंगे आप लोग, वो अपनी वार्डरोब में से जब कपड़े निकालते हैं तो उसके वो डोर्स भी नहीं बंद करता, वैसे ही खुले छोड़ देता। तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ ये क्या तरीके हैं कि आप मतलब ज़रा भी नहीं अपने रूम को टाइडी नहीं करते हो, ख्याल नहीं रखते हो। तो खैर उस दिन उसने बगैर कहे, अल्लाह जाने उसको क्या जुनून सवार था, उसने बहुत अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग उसकी की, डस्टिंग वगैरह की, सफाई वाली से बेड के नीचे से गंद सारा निकलवाया, सब कुछ किया उसने। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्लीन हुआ हुआ रूम। तो खैर साग मैंने यहाँ पे काट लिया था। मैंने यहाँ पे शलजम भी काट ली थी पत्तों वाले। और मैं पता नहीं कितने सालों बाद ये शलजम की भुजिया बनाऊंगी। उस दिन मेरी सास आई थी तो वो बता रही थी कि मेरी देवरानी बनाई थी भुजिया, तो बहुत मज़े की थी। तो बच्चे मेरे खाते नहीं शलजम, तो इसलिए मैं नहीं लेकर आती। तो उस दिन मैं गई तो मुझे अच्छे लगे, बहुत फ्रेश थे। तो मैं फिर ले आई, ले के मैंने काट के उनको फ्रीज़र में डाल दूँगी धो के। तो बाकी जो इधर स्प्रिंग ऑनियन और भी जो ग्रीन सब्जियाँ थी सारी, वो भी मैं लेकर आई थी। और शिमला मिर्च में ले आई थी, ये भी मैं काट के, तो इनको भी मैं छोटे छोटे क्यूब्स में, तो इनको भी मैं फ्रीज़र में डाल दूंगी। क्योंकि ये मैक्रोनीज वगैरह में डलती है तो फिर अच्छे होते हैं। इस तरह ना इजी होता है कि बेटे को फिर बार बार मार्केट नहीं भेजना पड़ता, वो फिर इस तरह तंग भी होता है, जाता भी नहीं, और उसको कोई चीज़ लानी भी नहीं आती। तो इसलिए मैंने ये देखें गाजरी में लेकर आई थी, गाजर भी मैंने क्यूब्स में काट के, इसको भी मैंने वॉश करके इसको भी फ्रीज़र में रख दूंगी मैं। और साथ में मैंने बेटे को लगी थी भूख, तो बेटी को मैंने कहा बेटे इसको चोको ब्लेस लगा दो ब्रेड पे। तो उसको चोको ब्लेस लगा के दे रही थी। और फिर बेटी से पूछा, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, क्योंकि आटा भी गूंदना था, ना आटा गूंदने की हिम्मत थी, ना सालन बनाने की, ना रोटी बनाने की। तो बेटी से मैंने पूछा, तो बेटी इनका मम्मा ऐसे करें मटर राइस बना दें, मटरों वाले ना मटर पुलाव बना दें। और मुझे बहुत पसंद है मटरों वाले पुलाव। आप लोगों में से किस किस को पसंद है लाजमी बताइएगा। और मुझे ना जो मटरों वाला पुलाव होता है ना बिल्कुल वाइट कलर का, मुझे वो अच्छा लगता है। तो बेटा यहाँ पे पढ़ रहा था, तो मैंने कहा चलें बेटे को भी मैंने वीडियो में ले लिया। मैं इनके से भी आपको मिलवा देती हूँ। आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं, जब पेपर्स होते हैं तो ऐसा ही होता है, माँ बाप के ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों के साथ। ऐसा लगता है जैसे माँ बाप के पेपर्स हो रहे हैं, माँओं के स्पेशली। तो खैर अब चलते, मैं जो बना रही हूँ पुलाव बना रही हूँ, मटर पुलाव, उसकी रेसिपी मैं दे देती हूँ। मैंने ऑयल डाल लिया, इसमें दो मैंने वो डाल लिए तेज़पात डाल दिए दो, और उसके अलावा मैंने ज़ीरा डाल दिया, और मैंने साथ में डाल दिया ये कटा हुआ प्याज। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस सिर्फ सॉफ्ट करना है, कलर नहीं देना, क्योंकि अगर आप कलर दे देंगे तो फिर उसका कलर जो ब्राउन हो जाएगा। और साथ में बच्चे यहाँ पे लेकर आए थे छल्ली, तो वो भी दिखा रहे थे आपको।
तो वो हो गया। उसके बाद मैंने फिर इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके साथ ही मैंने डाल दिया मटर में पुलाव जो बना रही हूँ मैं 1 से 1.5 गिलास का पुलाव बना रही हूँ मैं और मेरी बेटी हैं सिर्फ, तो इसलिए मैंने छोटा बर्तन लिया और आपको लग भी कम ही रहा होगा, मटर कम डाले मैंने तो इसलिए। तो उसके बाद मैंने मटर डाल ली, मटर डाल के मैंने उसमें भून लिया। भूनने के बाद मैंने उसमें सॉल्ट डाल दिया और ये मेरे पास पड़ी हुई थी यखनी, बीफ की यखनी पड़ी हुई थी, तो मैंने ये फ्रीज़र में रखी थी। और हमेशा मैं जब भी बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती चिकन की या उसकी ना चिकन स्टॉक मेरे पास पड़ा हो या बीफ स्टॉक हो तो मैं वो डाल देती हूँ। वो मैंने डाल के पानी थोड़ा सा, यखनी मैंने डाली, थोड़ा सा पानी डाला, उसको बॉयल आया, मैंने इसमें डाल दिए राइस डाल के तो इसको मैं रख दूँगी दम पे। और देखें कितना अच्छा खिला एक दाना खिला हुआ है और ना क्या कहते हैं बिल्कुल वाइट कलर है, इसका कलर नहीं ख़राब हुआ। और दम में मैंने 2 से 3 मिर्चें भी डाल दी थी और ये मेरी प्लेट है। साथ में मैंने अपने लिए मूलियाँ काट ली, मुझे मूलियाँ बहुत पसंद है ना सर्दियों में, मुझे सैलड में सबसे ज़्यादा मूली अच्छी लगती है। टमाटर वगैरह इतने पहले नंबर पे मैं मूली खाती हूँ, फिर मैं खाती हूँ प्याज मुझे अच्छा लगता है। तो दम पे रख के मैं आ गई थी बेटी से, मैंने कहा बेटा मुझे डाल देना, मैं बहुत, क्योंकि उस दिन मैंने बहुत काम किया था, मैं थक गई थी। तो खैर ये आ गया हम लोग नेक्स्ट डे पे, ये नेक्स्ट डे है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। तो बेटी यहाँ पे बना रही थी फ्रूट चाट अपने लिए और मेरे लिए, तो उसी ने साथ में ये भी आपके लिए क्लिप ले ली। इसने सारे फ्रूट जितने भी थे वो काट लिए, काट के फिर मुझे कह रही थी मम्मा बाकी जो चीज़ें डालनी आप डाल लें। तो बाकी फिर मैंने इसमें ऑरेंज एक इसका जूस निकाल के ये मैंने डाल दी था, चीनी डाल दी इसमें, और जितने भी आपके पास फ्रूट्स हो सारे आप डाल दें, वो मैंने डाल दिए थे। और थोड़ा सा इसमें हल्का सा चाट मसाला डालूँगी, चाट मसाला थोड़ा कम ही रखिएगा, और अगर आप चाहें तो बीच में काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे मिक्स करके। तो फिर इसको मैं बेटी भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी, हम 2 लोग खाने वाले हैं, बेटे तो मेरे खाते नहीं हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।